नमस्कार, मैं आरती गुड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मंडौर में, जहां पर एक निर्दलीय जो पत्रकार भी है, युवा है और एडवोकेट भी है, जो निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस ये नरसिंहगढ़ विधानसभा में उम्मीदवारी दिखा रहे हैं और इनका क्या विचार और किस मुद्दे को लेकर ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या क्या मुद्दा लेकर ये आए हैं। आपका परिचय दीजिए भाई। मेरा नाम विशाल सोनी है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र से मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। जनता की पुकार पर ही मैं इस बार विधानसभा में उतरा हूँ। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में मैंने देखा बीते 75 सालों में ऐसा कोई अभूतपूर्व विकास नहीं हुआ जिससे कह सके कि नरसिंहगढ़ क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदली है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, देखता हूँ रोड नहीं है, किसानों के लिए सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, क्या बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, बच्चे बेचारे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, मार साहब इधर उधर ड्यूटी कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है। मेरी माता बहनों के आए दिन घटना हो रही है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम है कि बेचारा मजदूर जब रोजगार के लिए जाता है तो रोजगार नहीं मिल पाता, खाली हाथ लौट आता है। क्या बच्चे को खिलाए, क्या बीवी को खिलाए, हालत हमारे नरसिंहगढ़ के बने हुए हैं। ये दोनों पार्टियाँ इसमें चीज़ में दोषी है। खाद बीज भी नहीं मिल पा रहा है दादा, खाद बीज नहीं मिल पा रहे हो, और खाद बीज आ भी रहे हो तो किसान तो मार परेशान है। फसल बेच जाए तो जिस प्रकार से पहले जब चुनाव होता था तो चुनाव के समय पर्याप्त व्यवस्था हो जाती, खाद बीज बिजली की, लेकिन इस बार कारण क्या बन रहा है? जैसे आप भी एक पत्रकार है, कभी मुद्दा उठाया आपने, तो इस बार विधानसभा की तैयारी करें तो क्या है विचार अपने? देखिए, किसानों की मांग, मजदूरों की मांग, महिलाओं के सम्मान, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए इस बार विधानसभा में पूरी दबंगदारी से हम उतरे हैं और खाद बीज की व्यवस्था कराई जाएगी और किसानों के लिए जो जो व्यवस्था हो सकती है, जो जो अच्छे साधन हो सकते हैं वो हम करने का प्रयास करेंगे। दो ही नेता पहले हार चुके हैं, जनता ने घर बिठा दिया है। जनता की उम्मीद है कि इस बार विशाल सोनी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा यहाँ नरसिंहगढ़ में चल रहा है, तो उनको टक्कर देने के लिए आप मैदान में खड़े हुए मत? बिल्कुल टक्कर दे रहे हैं। वो सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सीट के लिए आप जनता के लिए चुनाव जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, इससे पहले भी आप ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा उठाया। बिल्कुल। तो आपको इस बार चुनाव के समय क्या क्या मुद्दा देखने को मिला गाँव में? विकास हुआ? विकास तो भैया कागजों में हो गया है, क्या बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों के विकास हो गया, लेकिन मेरे गरीब के घर में, बेचारे के घर में कोई विकास नहीं हुआ है। जैसे आज भी लोग झोपड़ी में रहना है, हुक्म जी झोपड़ी में रहना है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, स्थिति मार परेशान है। किसान का क्या, 2 फसल रबी और खरीफ आती है, इसके अलावा किसान के पास और आय का साधन रहता है और वो भी अड़द पड़द में चल जाती है। कितने एक बीघा में 4 से 5 कुंटल निकले और उसमें से भी खर्चा हो जाए, एक कुंटल बचे, बेचारा कहीं करे किसान, और ये स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से आपने भी पत्रकारिता क्षेत्र में अच्छा काम किया, उस बार भी आपने कई मुद्दा उठाए, भ्रष्टाचार आपके ऊपर मामला दर्ज हुआ, मतलब कि भ्रष्टाचार की पोल खोलना नहीं, मतलब बिल्कुल एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगी और भ्रष्टाचार जो करेगा वो, मैंने देखा तहसील में बेचारे हमारे किसान भाई जाते हैं, ये किसान देश किसान है और किसान परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा नरसिंहगढ़ क्षेत्र में जिसके पास पैसा उसके काम होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं बेचारों खाली हाथ आके लौट जा, कमीज नहीं खरीद पाए, क्या स्थिति हमारे किसान की हो रही है। अब हम विधायक भी किसान के घर आएगा, अधिकारी कर्मचारी भी किसान के घर आएगा, ये स्थिति हम बनाने वाले नरसिंहगढ़ क्षेत्र में। अच्छा, तो अभी तक कहाँ भ्रमण कर चुके हैं? अभी तक मैं अभी तक 60 से अधिक गांव भ्रमण कर चुका हूं। पूरे गांव में रोजाना 15 से 20 गांव में जा रहा हूं, वास्तविकता हकीकत बता रहा हूं। लोग कहेंगे कि मैं कट्टर हूं, हिंदू, हम उनसे बड़े हिंदू हैं क्या? हम उनसे ज़्यादा ईमानदार है, हम काम करने पे विश्वास कर सकते हैं। मैं कोई वादा इरादा नहीं करता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामान्य सा आदमी हूँ और जनता के बीच में अपनी वास्तविकता बताने जा रहा हूँ। तो क्या विचार इस बार, जैसा मतदाताओं के लिए क्या संदेश है इस बार आपका? मतदाताओं के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि आपने दोनों जनप्रतिनिधियों को देखा, दोनों पार्टियों को देखा, 75 साल में कोई अभूतपूर्व विकास नहीं हुआ। आपसे लोग आके कहेंगे निर्दलीय कहीं नहीं कर सके, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 5 साल आप मेरे को दे दो, 75 साल की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल के रख दूं तो विशाल सोनी मत कहना। और आप सब विधायक रहोगे, मैं विधायक का काम नहीं करूँगा, मैं तो जनता का सेवक हूँ। एक कहेगा मैं व्यापारी हूँ, एक कहेगा मैं पुजारी हूँ, तो पुजारी और व्यापारी की जरूरत जनता को नहीं, जनता को जनसेवक की जरूरत है। जिस प्रकार से नरसिंहगढ़ विधानसभा में देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत भयंकर चल रही है, युवा पढ़े लिखे युवा आज दर दर भटक रहे हैं, इस पर क्या विचार आपका? मैं कल गांव बिहार में गया, मैं एक युवा से मिला, उसने मुझे बताया कि भाई साहब हमारा 80% है, नौकरी नहीं लग पा रही, परेशान है, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले। ये इसके लिए सब सरकार दोषी है, जनप्रतिनिधि दोषी है। क्यों विधानसभा मामले नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों लोकसभा में मामले नहीं उठा पा रहे हैं? अरे अपने राजगढ़ जिले के सांसद ने क्या कर लिया भैया, खुद का स्कूल बना लिया, बच्चों की हालत क्या हो रही है।
और मार युवा परेशान है। युवाओं के लिए हम शिक्षा नीति लाएंगे, युवाओं का कैसे उत्थान हो सके ये काम हम करेंगे। पीलूखेड़ी में उद्योग तो डाल चुके हैं, सरकार ने डाला दिए पहले। वहाँ पे कौन काम कर रहा है? अपने राजगढ़ जिले के काम कर रहे हैं क्या? बाहर के लोग काम कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। ये भी मुद्दा हमारे है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की हालत बस कमीशन वाला मामला चल रहा मुद्दा है। भी सामने आया कई गाँव में कि युवा पढ़े लिखे लेकिन उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है। ये किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? ये सब स्थानीय जनप्रतिनिधियों की। कंपनी से को जब कंपनी को अपन इतना दे रहे हैं, क्षेत्र के लोग उनकी सांसों में जहरीला पदार्थ जा रहा है, अब उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। CSR का फंड आप कहाँ दे देते हो? क्या चीज़ होती है नरसिंहगढ़ क्षेत्र में? अधिकारियों के कहने पे पूरे इशारे पे काम चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की कहाँ चल पा रही है स्थिति। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं जैसे विधायक बना, बाहर के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करें, लेकिन राजगढ़ जिले के जो हमारे युवा हैं सबसे पहले उनको वहाँ पे लगाएंगे। ये काम हम करेंगे। जैसे मोहनपुरा परियोजना है, एक पार्वती परियोजना बनी है, इससे दोनों योजना में से कई गांव आज भी छूट गए नहरों से। किसान उस पर क्या विचार आपका? देखिए, नहरों से क्यों गांव छूटे हैं, क्या DPR में को लेकर अपन ने मुद्दा उठाया दोनों ने, क्या विचार इस बार? देखिए हुकम जी, मेरा मानना है कि नहर अच्छी चीज़ होती है। किसान की एक ऑक्सीजन जीवनदायिनी अपन मान सकते हैं। नहर जिसके पास है वो किसान अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने खेत में सिंचित कर सकता है। और ये नहर जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से गांव में नहीं पहुंची। जनप्रतिनिधि चाहते बड़ी DPR बनाते, बड़ी योजना बनाते, काम होता, लेकिन वो काम नहीं करा। बस उनने कमीशन। आज मैं देखता हूँ कोई भी अधिकारी के आप कार्यालय में जाएंगे, आवेदन देंगे तो पहले पैसे का देखेंगे, पैसा है कि नहीं, तो कार्रवाई होगी, इससे कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए अब अधिकारी की नीयत और विश्वास हम बदलेंगे। जिसके पास पैसा नहीं, जो काम लेके आएगा वो काम होगा, और जो काम नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, हम उस पर निगरानी रखेंगे। जिस प्रकार से आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो इस बार कई दोनों पार्टियों का भी ऑफर आएंगे आपका, क्या समर्थन देंगे आप? नहीं, मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जनता के साथ हूँ और जनता के विश्वास पे 100% खरा उतरूँगा। ये मेरी उम्मीद, विश्वास और आस्था है जनता के।